पागल है क्या तू? हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही? वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। पागल है क्या तू? हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप का फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है? क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़के के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, और ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। चलो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे
बोलो वरना पेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हराम जादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी दुनिया में तुम लोग पैदा हुआ। तुम लोग की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तेरे जन्मदिन पर, अरे आसिफ भाई, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे आना भूलना मत, ठीक है? जी जरूर आऊंगा। और हाँ, भाभी जी को भी लेके आना। जी जी चलती भारी जी को भी बोलना है। अरे चाचा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे जरूर आना। जरूर आऊंगा। और चाची को भी लेके आना। अरे जल्दी चल, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा हूँ। अरे चल तो रही हो बाबा यार। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? अरे दीदी, मेरे जन्मदिन के दिन आप पगला जाती हो। एक्चुअली पागल नहीं हो जाती है, बल्कि ऑलरेडी पागल है ये। और तूने सोच भी कैसे लिया हम और तेरे घर आएंगे? बड़ी आई हमको बुलाने वाली। तूने सोच भी कैसे लिया हम तेरे घर खाना खाने आएंगे? तेरे को पता है, जितने तेरे घर पे लोग इस कार्टून के बर्थडे में आएंगे ना, उससे ज्यादा तो हमारे कुत्ते की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं प्लेट चाटने। सुन लिया दीदी, और भी कुछ बेइज्जती कराना है क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। अरे एक्चुअली ना, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इन जैसे लोगों की ना कोई इज्जत बेइज्जती होती नहीं है। जिंदगी में इनका एक ही मोटिव होता है, सड़क पे भीख मांगना और अपना पेट भरना। और वैसे भी इन लोगों को बेइज्जती से क्या ही फर्क पड़ता होगा। सुन लिया दीदी, अब यहाँ से और सुनना बाकी है क्या? चलो चलते हैं। किसी को न्योता देने से पहले ना अपना स्टैंडर्ड देख लेना चाहिए। और वैसे भी इन जैसे बेशर्म लोगों को क्या पता स्टेटस क्या होता है, क्योंकि इनका तो कोई स्टेटस होता ही नहीं है। तो सही बोल रही है प्रिया, इन लोगों के मुंह लगने से ना अपना ही स्टैंडर्ड डाउन होगा, अपना ही लेवल बेकार होगा। और ये लोग तो ना 3 में और ना 13 में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये किन्नर बर्थडे मनाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है? अरे मोना डार्लिंग, तो समझ नहीं पा रही बात। एक्चुअली क्या है ना, ये सबको बर्थडे में इनवाइट करेगी, लोग इसके घर पे आएंगे, इसको गिफ्ट्स और कुछ चिल्लर देकर चले जाएंगे। हाँ, इसी लालच में सबको न्योता देती फिर रही है, ताकि 150 रुपए का केक खिला के 500,000 की कमाई हो जाए। इनका तो दिन बन जाएगा इतने पैसों में। दूसरों की इज्जत को फुटबॉल समझ के जो लोग घमंड के जूते से उछाल करते हैं ना, तो बेइज्जती गोल उन्हीं घेरों में आते हैं। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और जब समय की आंधी चलती है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाया करती है। अरे हम किन्नर भी इसी समाज की पैदाइश है, कोई आसमान से टपके नहीं है, समझे ना? अरे किस बात का घमंड है तुम लोगों को? बोलो ना, पैसे या कोठी का, बैंक बैलेंस का, ऑफिस का, या फिर सुंदरता का? तो कुछ दिनों बाद झुर्रियों को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। अरे जन्म और मरण सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर हम जैसे किन्नर,
समझे? मरना सबका तय है। भगवान की बनाई हुई रचना में अपने अभिमान का काला रंग मत पोतो, समझे? चल पहलवान। दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है। और अगर कोई कुछ गलत करता है ना तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ, बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी मेरी बात सुनो, भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत सामने आनी चाहिए। और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ, देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी हाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो, दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो? आया उनका एक भी बार रिप्लाई या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ, तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो, वो कहीं बिजी हो। देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी, अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में? पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी देखो ना, आज हमारे घर पे कौन आया है? तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है। दी, मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा, रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चल पहलवान। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मार कर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल पहलवान। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी? और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहाँ भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है। और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूं तो ही मैं उनको चाहती हूं, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूं। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे। क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं। हमारे अंदर माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है। ठीक है ना? खुश रहे बेटा। चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगे अपने। और छोटी तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं। बेटा, हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना। क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है। चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा। ठीक है? ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती। बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है। समझे? खुश रहे बेटा। और हाँ, आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना। ठीक है? चल छोटी, तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ। पहलवान, तुझे कितनी बार बोला है साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी, आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी, राम राम। राम राम। राम राम। आइए ना, बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहलवान, जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने 1.5 महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है मेरी बहू का बच्चा, पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी, मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी, हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है, आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो ताकि मेरे सोने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती है और कहती है कि मेरे कोख से कभी
जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए आप लोग। पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ। आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह। बैठिए माँ जी, बैठिए। जा बेटा इधर आ। आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा, आराम से। आशा जी, आपके बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई। और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने? पोती? पोती। चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करूंगी ना, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा। और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये जब भी जन्म लेगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो भैया नहीं। वो जो आदेश देता है ना, मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा। जा बना के लेके आ। जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे, गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। लेकिन माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हुए, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था, इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी किन्नर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी,
फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। और तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज़्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरह बह जाता, ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान। और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को न दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इससे। दीदी ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो, चलो। अरे चाची ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दिए है ना, क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं, आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा, चिंगारी दीदी। आप तो अच्छे से जानती हैं, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके के ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास, जा वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी ज़रूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं, देखिए ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करेंगे, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना।
देखिए, घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उसके घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। और छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगे तो सोचिए ना, जग में हंसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? तो बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी बहू अकेला होकर चली गई। अरे, इसके पेट में आपका कुल आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा, माफी मांग अपने सास से, जो भी तुमने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग, सॉरी बोलो इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगे, उसकी जरूरत को समझेंगी। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखिए। क्या पता आपको दोबारा किसी चीज की जरूरत ना पड़े, या किसी इंसान की, या किसी भी चीज की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। सिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर दिया आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी दी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट पे पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी और तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी। चिंगारी, बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश रहे। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया?
अरे ये तो सपना का फ़ोन है, अब इसको क्या बोलूँगा। हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा रही होगी। देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं खाली हाथी घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो। हाँ, हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये लो। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भाई वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, आ रही है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया? देखो तो इधर। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आप आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग ले लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग।
सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सालगिरह। पहलवान केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई हैं ना, हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप दोनों आशीर्वाद दीजिए। जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी। और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। आप दोनों की बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना पहलवान, आप भी लो। हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ। वहाँ बैठते हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है ना, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता ये भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी, और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए, और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ, कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान। उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा?
जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा। बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आपको बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो, ठीक है? चलो। अरे, इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर? कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये, अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है। देखो, ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना। अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा। चावल भी है। चावल भी है। अरे ये दाल भी है। और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगे? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठे बैठे। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि
1 महीने के 15,000 रुपए? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी दे देती हूँ, लेकिन मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। राम राम। राम राम राम। राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है? मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी आप, मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूं। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे ये सिला दिया। उससे मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कभी 2-3 पैक मारूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल सलमान, हाँ जी। ये घर का इकलौता है ना? हाँ जी, तो लेकिन समझाया तो नहीं। नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी मैंने भी सुना अपने माँ की गोद में रोता है। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो? अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है, बता तुझे। क्या बीमारी? कौन है तुम, और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी एक बीमारी है ना? तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे भूत के मुंह, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूँ मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे नमक खा रही हो इसका, कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा, और ये सब मत करो, समझी ना? अब ऐसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे बोला तो, तुझे ही बचा रही हूँ। और वैसे भी मजनू का खिताब तुझे मिलने वाला है, और सिर्फ तुझे ही नहीं, उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने में दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच जाएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बना रखी है, जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है।
समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाजी लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ, तेरी अगली सोच जहां रुकेगी ना, उसके आगे ही चिंगारी मिलेगी। याद रखना, बहुत मारूंगी तुझे। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों से ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? अरे दीदी आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? पहलवान, चिंगारी दीदी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो बाहर गई हैं, आप बताओ क्या हुआ? नहीं पहलवान, तो मेरे छोटे भाई जैसा है, तो उसे हर बात नहीं बता सकती मैं। तू दीदी को बुला। बहन जब मुसीबत में होती है ना तो भाई भी दोस्त बन जाता है। बताओ दीदी क्या हुआ? एक बात बता मुझे, मैं तुझे सुंदर लगती हूँ कि नहीं? आप दीदी बहुत सुंदर हो। आप क्या मैं तुझे इन कपड़ों में गांव की गवार लगती हूँ? आप जैसे लड़कियों ने भारतीय संस्कृति को बचा के रखा। तू बहुत भोला है पहलवान, तेरा मन भी बहुत साफ है। तुझे हर बुरी चीज में भी अच्छाई ही नजर आएगी। भोला भाला सीधे क्या मतलब है? जो अच्छा तो अच्छा है, काले को मैं सफेद थोड़ी बोलता हूँ। लेकिन पर आप बताया नहीं दीदी आपके साथ क्या हुआ? पहलवान, अमन ने मुझे छोड़ दिया मेरे कपड़ों की वजह से। उसे गांव वाली नजर आती हूँ मैं। अरे उसे शर्म आती है मेरे साथ मॉल में, रेस्टोरेंट में जाने में। वो बोलता है कि मैं उसके साथ छोटे कपड़े पहन के चला करूं। कोई जरूरत नहीं है वैसे कपड़े पहनने की। अरे कपड़े छोटे या बड़े पहनने तुझे है ना, और उसे तुमसे प्यार है या फिर तुम्हारे ये पहनने के ढंग से? दीदी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। सब सुन लिया है मैंने, और ऐसे इंसान का दूर हो जाना ही सही है जो खुद कंफ्यूज हो। पर दीदी वो देख, उसे समझाने के लिए आखिरी बार बुला रही हूँ। अगर समझ गया तो ठीक, वरना भूल जाना उसको। लेकिन दीदी, देख, जो समझा रही हूँ उतना समझ। ठीक है दीदी। सॉरी दीदी, पर मैं इस लड़की के साथ और रिश्ते में नहीं रहना चाहता। और ये अगर बहन जी टाइप दिखेगी ना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ना थोड़ी सी मॉडर्न दिखे। जब भी उसको अपने दोस्तों के पास लेके जाऊं तो मैं भी कह सकूं कि देखो यार, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन अब आप बताओ, इसको अगर मैं अपने दोस्तों के पास लेके जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? और ऐसा चाहना क्या गलत बात है? और मेरा प्यार, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई तुमने। मेरे कपड़ों से मेरे प्यार की तुलना कर दी। और मैं अगर ये चाहती हूँ कि मैं अपनी इज्जत को ढक के चलूं, मुझे कोई और ना देखे, बस मेरा पति ही मुझे देख पाए, तो क्या ये चाहना गलत है? वो सब मुझे नहीं सुनना। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले जाने में शर्म महसूस करता हूं, और फैसला तुम्हारे हाथ में। ओए, अंग्रेज की औलाद, आधे छिले हुए अंडे। अरे बनना तो पूरा अंग्रेज बन या फिर पूरा भारतीय बन। एक सवाल का जवाब दो तू मुझे। तू जिन कपड़ों को इसको पहनाने के लिए बोल रहा है, उन कपड़ों में इसे कोई और छुएगा? तू छूने देगा? बोलना। ये कैसा सवाल है? हाँ या फिर ना? नहीं। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों से ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अरे उनकी छोड़, पहले तू अपनी बता। जब तू अपने दोस्तों गर्लफ्रेंड को देखता है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए, तेरे मन में क्या विचार आता है? बोल पाएगा सच तू? बोलना। अरे तुम जैसे आते हो तो लोगों ने भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर रखा है। मत अपनाओ पश्चिमी संस्कृति को। कुछ नहीं है, सब खाली फन है, खोखलापन है। अरे वो लोग तो नंगे भी घूमते हैं, तू घूमेगा नंगा? घुमाएगा इसको नंगा? बोलना। अरे फैशन के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, समझा? अब बेटा, तू कैसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है? बोलना। जो तेरे तम को ढकने के बजाय सबके सामने उभार के बाहर दिखाना चाहता है। सॉरी दीदी, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती अब। सुन लिया तूने? चल निकल यहाँ से, निकल।